Hello everyone, Namaste. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Megha and मैं आज आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे अबाउट 4 साइंस कि क्या हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी क्वेरीज आती है हमें कि मैम इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूनिवर्स से ऐसे कौन से साइंस मिलने लगते हैं कि आपको पता लगे कि आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बहुत फन एंड सुपर इजी टिप्स एंड ट्रिक्स कंटेंट शेयर करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं कि क्या है वो 4 साइंस जिससे पता चलता है कि क्या हम सही रास्ते पे हैं। आप कभी ना बैठ के सोचना अपनी लाइफ के बारे में कि क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि आपको एक जैसे एक्सपीरियंस बार बार होते हैं, सेम पैटर्न, एक जैसे लेसन, एक जैसे धोखा मिलना, एक जैसे फीलिंग्स आना, चाहे वो फ्रेंड से हो चाहे अलग अलग फ्रेंड्स बनाओ आप, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कहीं ना कहीं होते हैं वो एक जैसे मैच होते हैं। या जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ रीजंस की वजह से हमारा ब्रेकअप होता है एंड दोबारा अगर हम रिलेशनशिप में जाएं तो थोड़ी टाइम बाद हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये न्यू रिलेशनशिप में भी हमारा पहले जैसे ही हो रहा है। सेम फीलिंग्स आने लगती हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम लगने लगते हैं जो हमारा एक्स होते हैं और जो हमारे करंट रिलेशनशिप में हम होते हैं। या जब आप जॉब करते हैं, जब जॉब चेंज करते हैं तो एक जैसा एटमॉस्फेयर इन ऑफिस, चाहे आप कितने ऑफिस चेंज कर लो, वो क्या होता है कि इट्स लाइक अ कार्मिक सर्कल। इसका मतलब ये है कि आप एक सर्टेन वाइब्रेशन पे स्टक हो, एक ही बात पे सर्कुलर मोशन पे आप घूम रहे हो, इसलिए आपको सारे एक्सपीरियंस एक के बाद एक सेम ही हो रहे हैं। एक ही बात पे सर्कुलर मोशन पे घूम रहे हो, एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, दैट टू इन लोअर फ्रीक्वेंसी। सो होता क्या है कि अगर आप अपने ड्रीम्स की तरफ नहीं बढ़ रहे तो जो एनर्जी है वो स्टेगनेंट हो जाती है, स्टक हो जाती है। तो आपको ना रिपीटिंग पैटर्न्स दिखते हैं आपकी सारे एरियाज में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, कहीं ना कहीं से सेम चीजें आपकी लाइफ में बार बार आती रहेंगी। सारी चीजों में आपको रिपीटिंग पैटर्न दिखेंगे। प्लीज कमेंट ऑन द बॉक्स बिलो आरपी अगर आपने भी अपनी लाइफ में रिपीटिंग पैटर्न्स देखे हैं तो। आरपी, रिपीटिंग पैटर्न्स। जैसे मैंने अपने कोर्स में भी बताया है कि एक तो अर्थ होती है, वो रोटेट करती है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मूविंग, सो एनर्जी शुड ऑल्सो मूव। किसी भी चीज को स्टक कर नहीं होना चाहिए। आपको पता है जब हम अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें हमें पता चलता है कि हमें बस अच्छा सोचना है, अच्छे थॉट्स रखने हैं, अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, तो हमें लाइफ में कुछ, हमारी लाइफ में ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं। आप खुद नोटिस करोगे कि आपको न्यू एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे, लाइफ में कुछ शिफ्ट आते हैं। सो सबसे पहला साइन जो होता है यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, द फर्स्ट साइन इज यू विल फाइंड योर सेल्फ इन सब सिचुएशंस। कोई ऐसी सिचुएशन में आप खुद को पाओगे कि कुछ लोग, कुछ चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी पॉजिटिविटी की जर्नी स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड विद ग्रैटिट्यूड। तो जिस जॉब में मैं थी वहां कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। मैं बहुत दिल से इसे करने लगी कि नहीं, अब मैं इस कंपनी में नहीं रह सकती। आई वॉज सो अटैच्ड विद दैट कंपनी, माई कलीग्स, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई कि एक के बाद एक करके आई लेफ्ट 3 more जॉब्स विद इन स्पैन ऑफ 6 months। 6 महीने के अंदर अंदर मैंने 3 जॉब्स अपनी छोड़ दी। एंड देन फाइनली I got a call from a biggest MNC in 2017 जो मैंने ज्वाइन की and my career started with a boom। क्योंकि मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में एक ऐसी जॉब लिखी थी जहां मुझे बहुत कंफर्ट हो, सिक्योर्ड हो, रेगुलर फिक्स्ड इनकम हो। तो जो मेरी करंट जॉब, जो ओल्ड पास्ट जॉब्स थी, वो मेरी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो इस वजह से जो मेरी पास्ट जॉब्स थी वो मुझसे दूर होती गई, मैं उन सब जॉब से दूर होती गई। And while I was switching jobs, that time I was very impatient that why I'm not getting better company. But later when I joined that MNC, तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों मैं उन सभी कंपनी से दूर हुई हूँ। सो सबसे पहले साइन तो यही होता है कि उन सब चीजों से आप दूर हो जाओगे जो आपको स्टक रखते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो आपकी डिजायर है उस साइड आप नहीं बढ़ रहे होते, आप इतने अटैच होते हो अपनी करंट रियलिटी से कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
तो जब आप सही रास्ते में चलते हो, जब आप अपनी एम्पावरमेंट जर्नी स्टार्ट करते हो, जब आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट करते हो, तो फिर आप इन सब चीजों से जो आपको स्टक रखती हैं, आप उन सभी चीजों से दूर हो जाते हैं एंड यू विल फाइंड समथिंग न्यू। अगर रिलेशनशिप में है तो कोई न्यू पर्सन, मे बी न्यू क्लाइंट्स इन बिजनेस, दैट मीन्स आप अपने पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में मूव हो रहे हो। सो इट्स लाइक जब मैं एफर्मेशंस में कंफर्टेबल जॉब बोल रही हूँ एंड मेरी अभी जॉब कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं इस जॉब से दूर हो जाऊं, एज सिंपल एज दैट। एंड ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत शेकन अप वाला एक्सपीरियंस होता है कि आपको बहुत शेक कर देगा, अच्छे से अंदर से हिला के रख देगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, बिकॉज रिमेंबर व्हेन यू गेट रिजेक्टेड you are being redirected to a better thing. Now सेकेंड इंडिकेशन जो हमें मिलता है यूनिवर्स से, वो ये है कि जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड हमें रीडायरेक्शन मिलती है, वहां सारी चीजें एक के बाद एक सब होती चली जाती है, अपने आप ही होती चली जाएंगी विद द फ्लो। लाइक आप एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर किया एंड सब कुछ एक के बाद एक, सब कुछ अच्छा, आपके पेरेंट्स मान गए, आप दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हुई, आप दोनों के थॉट्स मैच हुए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है, सो हर चीज स्पीड अप हो जाती है एंड आप अपने मैरिज मैनिफेस्टेशन के और पास आ जाते हो। एंड दिस इज रियली अ गुड इंडिकेशन, जब हर चीज विद द फ्लो, हर चीज अपने आप होने लग जाती है। There is one more important point to note here, guys, which is आप जब अपनी एम्पावरमेंट जर्नी पे होते हैं, उस टाइम पे आप जो भी आउटसाइड हो रहा होता है ना, आप उसे देख के डीप थिंकिंग करते हो, अच्छे से समझने की कोशिश करते हो कि ये आउटर सर्कमस्टांसेस में ये क्यों हो रहा है। लाइक मैंने जो अपनी जॉब के बारे में बताया, मैं ग्रैटिट्यूड किया कि मेरी जॉब, मैं ग्रैटिट्यूड करती थी कि मेरी जॉब बहुत कंफर्टेबल है एंड मैं जहाँ जॉब करती थी वहां सिचुएशन ऐसी हो गई कि I was not comfortable, so I had to leave that company. Now उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इमीडिएटली 2 कंपनीज एक के बाद एक ज्वाइन कर ली विदाउट इवन थिंकिंग, एंड ये मेरी मिस्टेक थी, बिकॉज वो दोनों कंपनीज में सेम फीलिंग थी, आई वाज नॉट कंफर्टेबल। जबकि मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती थी कि आई एम थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो कंफर्टेबल जॉब, बट फीलिंग्स क्या हो रही थी उस जो भी मैंने जॉब में, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, मैंने एक कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी को पकड़ा, दूसरी कंपनी छोड़ी, तीसरी कंपनी को पकड़ा, तो इन तीनों कंपनीज में ये थी कि वो कंफर्टेबल नहीं थी, सेम फीलिंग थी एंजाइटी वाली, कंफर्टेबल नहीं था। बट मैंने ये इन दैट टाइम आई स्टॉप्ड माई सेल्फ कि मैं अपनी एम्पावरमेंट जर्नी पे जब हम होते हैं तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं क्या रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, कुछ तो ऐसी चीज है जो मेरी आउटर सर्कमस्टांसेस में ये प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो भी मेरी लाइफ में आउटर सर्कमस्टांसेस है, वो कहीं ना कहीं से मैं खुद इनर सेल्फ से रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, इसीलिए वो चीज मेरी लाइफ में आ रही। और ये जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ये हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसी कौन सी फीलिंग्स है या बिलीव्स है, या मैं कहाँ से ऐसे नेगेटिव फोकस कर रही हूँ, मैंने ऐसी क्या क्या चीजें अपने बिलीफ सिस्टम में डाली हुई है कि मेरी आउटर रियलिटी में मुझे कंफर्टेबल जॉब नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं से मैं ही वो चीजें मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो जब आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं, तो आप रुक करना, थोड़ा टाइम लेकर आप सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। दिस मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, क्योंकि हम जब रुक कर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब आप सोचते हैं, लाइक मैंने जब थोड़ा ब्रेक लिया, जब मैं जॉब्स अप्लाई कर रही थी, आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स, बट देन आई वाज नॉट गेटिंग डेस्परेट कि मुझे कॉल्स क्यों नहीं आ रही है, मैं बार बार ये नहीं सोच रही थी, मैं अपने अंदर चेंजेस कर रही थी, अपने इनर सेल्फ पे काम कर रही थी, एंड देन आई ब्रोक दैट पैटर्न की, लाइक अगर मैं सोचती थी कि बिकॉज आई वर्क इन अ स्मॉल कंपनी, पता नहीं मुझे किसी अच्छी कंपनी से कॉल आएगा या नहीं आएगा, मैं जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे कभी लास्ट कंपनी में अप्रिसिएशन नहीं मिला, इस कंपनी में मिलेगा या नहीं। आई ब्रोक दोज पैटर्न, जो वो थॉट्स है मैंने उनको पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया कि कहीं ना कहीं वो मेरे डीप थिंकिंग में, कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में होंगे। आई हील्ड दोज, आई रिमूव दोज थॉट्स बाय डूइंग इंट्रोस्पेक्शन, और मैंने वो अपने थॉट्स को रिमूव किया, अपने इनर सेल्फ पे काम किया, एंड देन आई सेड टू माई सेल्फ आई एम कैपेबल इनफ, आई हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू गेट अ जॉब इन एमएनसी। सो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, एंड ये स्पेशली मैनिफेस्टेशन जर्नी में जरूर होता है। जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, अगर आप जो चाहते हो वो आपकी करंट रियलिटी से ऑपोजिट होता है, तो यूनिवर्स आपको ना रीडायरेक्ट कर देता है। रीडायरेक्शन में आप शेकन अप हो जाते हो, आपको जर्क्स लगते हैं कि ऐसा क्यों रहा है, आप
उस टाइम पे आपको रुकना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, सोचना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो एंड आपको कहाँ जाना है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डायरेक्शन देखनी है, इनर सेल्फ पे काम करना है एंड तब आगे बढ़ना है यूनिवर्सल हेल्प के साथ। एंड तब आपके सारे रास्ते एक के बाद एक खुलते नजर आएंगे आपको। एंड अगर आप खुद को इस तरह से देखो तो कि आप सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हो। आप अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए सही डायरेक्शन में बस चलते रहो, एक्शंस लेते रहो और वो आप अपनी ड्रीम रियलिटी पे जरूर पहुंचोगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको भी अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं, आपको अपने इनर सेल्फ पे काम करना है, अगर आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो, समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी वर्कशॉप है, मैं 5 days की वर्कशॉप लेती हूँ, which is starting from this Monday. You can join that course for ₹199. I will leave the link to that course in the description below. अगर आपको join करना है, if you are ready to join, if you are ready to change your life, please join my course. You are all are most welcome. Now the third sign जो बताता है कि आप सही रास्ते पे हो, वो ये है कि आपके सोचने का तरीका, आपके देखने का नजरिया बहुत चेंज हो गया है। आप एक्चुअली ये ना सिंपल लगता है बट इतना है नहीं, बिकॉज हम सेम सेम चीजें सोचते हैं और हम सेम सेम चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं एंड सेम सेम रिपीटेड पैटर्न्स हमारी लाइफ में होते हैं। बट अगर आप फील कर रहे हो एंड देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो खुद को कि आजकल आप थोड़े डिफरेंट हो गए हो, आपके थॉट्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, आप किसी को जज नहीं करते हो, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो एंड आपके कुछ इवेंट आपके अकॉर्डिंग ना होने पे भी आप इतना पैनिक नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। लाइक अगर कुछ हुआ आपकी लाइफ में जो पहले आपको पैनिक कर देता था, परेशान कर देता था, या आपका इंस्टेंट रिएक्शन आ जाता था विदाउट कंट्रोल, बट अब आपकी लाइफ में वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं आता, आप उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हो। आपको अब वो बात इतनी बड़ी नहीं लगती जो पहले आपको बहुत पेनफुल लगती थी। अगर आपके सोचने का तरीका चेंज हो गया है तो आप सही रास्ते पे हो। मैंने ना कहीं जब मैं अपनी पास्ट में मैंने इतनी नेगेटिव मूवीज देख देख कर खुद को बहुत इमोशनल कर रखा था। इमोशनल अत्याचार देखना वाज माय फेवरेट टाइम पास। बट व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय मैरिज मैनिफेस्टेशन, मैंने इनर सेल्फ पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, अपनी थिंकिंग चेंज की, बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, बट मैंने अपनी थिंकिंग चेंज की अबाउट मैरिज। मे बी जब कुछ बैड फेज था मेरी लाइफ में, तो मैंने मैरिज के बारे में कुछ उल्टा सीधा थॉट्स बिठा रखे थे, मैरिज को लेकर बोल रखे थे, मैंने उन सब पे काम किया एंड देन आई चेंज माई मेंटालिटी टूवर्ड्स मैरिज एंड आई टुक अ वेरी वाइज डिसीजन, द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैं उस ओल्ड पैटर्न थिंकिंग से बाहर निकली, खुद पे काम किया एंड देन एक ब्यूटिफुल सा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया। नाउ कम्स द लास्ट साइन जो आपको दिखाएगा कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं, एंड वो ये है कि आपको ना इस जर्नी में बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेंगी, बहुत सारी ना कहीं से यूनिवर्स आंसर देगा। इट्स लाइक आहा मोमेंट कि आपसे यूनिवर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। आपको सॉन्ग्स लिरिक्स में, किसी मैगजीन आर्टिकल में, न्यूज़पेपर हेडिंग में, बुक कैप्शन में आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। सो हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में वाइब्रेशन रेजोनेंस बोलते हैं, कि जो आपकी वाइब्रेशन मैच होती है उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन से पहले आपको आंसर्स मिलने लगेंगे कि यू आर ऑन द राइट पाथ। सो कीप मूविंग, आपको आइडियाज मिलने लगेंगे जिनसे आप एक्शंस लोगे, और अगर आप उन आइडियाज पे अपने एक्शंस आपने ले लिए, आपको वो डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे फॉर श्योर पहुंचा ही देंगे। लाइक इन माय मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी, कुछ चीजें ऐसी हुई थी दैट ब्रिंग्स एवरीथिंग क्लोजर। लाइक कुछ इवेंट्स ऐसे हुए दैट aligns me perfectly at the right place at right time when it was ready. So this is it, guys. Thank you so much for watching today's video. Please like to this video and subscribe to my YouTube channel. Stay blessed.